नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस तरवार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग UPSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, संविधान जैसे जितने भी जीके और जीएस में सब्जेक्ट आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। आज इसी श्रृंखला में हम लोग भूगोल में सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लें, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का मतलब यह है कि सिंधु में जितने भी सिंधु जो नदी है उससे कितने नदियां आके मिलती हैं, वही सिंधु नदी तंत्र कहलाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। यह जो है एक अंतरराष्ट्रीय नदी है और कहाँ से कहाँ तक बहती है। तो सबसे पहले यह तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के बाद में ये भारत आती है और भारत के बाद में ये पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान के बाद में ये अरब सागर में चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो है 3 देशों में बहती है, इसके बाद में अरब सागर में चली जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, कुल लंबाई। और भारत में इसकी लंबाई पूछे, भारत में लंबाई इतनी 1114 किलोमीटर, या कह सकते हो 1114 किलोमीटर जो है ये भारत में बहती है। अब ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। इसके बाद में पूरा सिंधु नदी तंत्र हम लोग मैप के तरीके से पढ़ेंगे, जिस प्रकार से गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। जिन लोगों ने गंगा नदी तंत्र नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से गंगा नदी तंत्र पढ़ सकते हैं। तो इसका उद्गम की बात करें, उद्गम स्थान, तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत में। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो भारत में प्रवेश दमचौक, और इसके बाद भारत में अंत, तो कहाँ से, या भारत से बाहर कहाँ जाती है? तो चिल्लास। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। पूछा जाता है कि यह नदी जो है स्थलीय भाग पे कहाँ जाती है, क्योंकि पूरा तो हिमालय वाला क्षेत्र है। तो स्थलीय भाग में प्रवेश, तो कहाँ? अटक में। इसके बाद में मिथान कोट है या मिष्ठान कोट है, वहाँ पे जाके सभी नदियाँ मिल जाती हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके मैप के बारे में, किस प्रकार से नदी कौन सी कहाँ जाती है, वहाँ से चर्चा करेंगे। तो आप सब मैप के माध्यम से इसको पढ़ेंगे तो और जल्दी याद हो जाएगा। चलो बना लेते हैं। इस तरीके से इधर भी बना लेंगे। मेरी आर्ट थोड़ी खराब है, लेकिन आपको समझने भर का है। ये देखो, ये वाला क्षेत्र है भारत, ये है भारत, इधर है ये चीन या तिब्बत वाला क्षेत्र, और इधर जो है पाकिस्तान है ये, और ये वाला तो आपको पता ही है भारत है। इसको अगर हम डिवाइड कुछ करें इस तरीके से, तो ये वाला क्षेत्र है लद्दाख, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है पंजाब, और ये है जम्मू कश्मीर। तो आपको याद रखना है, मैं फिर दोहरा देता हूँ। ये है लद्दाख वाला क्षेत्र, इधर ये वाला है हिमाचल प्रदेश, ये है जम्मू कश्मीर, और ये है पंजाब वाला क्षेत्र। ये जितने क्षेत्र हैं यही जो है अभी आगे काम में आएंगे, तो आपको ये याद रखना है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, कैलाश श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है? कैलाश श्रेणी।
और इसी के पास में एक यहाँ पे ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग से एक नदी निकलती है और लद्दाख से प्रवेश दमचौक से और सिलवास से इधर चली जाती है पाकिस्तान की ओर। तो यहाँ पे इसका स्थान लिख दे रहे हैं, यहाँ पे है पड़ेगा दमचौक और यहाँ पे पड़ेगा चिल्लास। और ये नदी कौन सी है? तो ये नदी हो जाएगी सिंधु नदी। ये तो सिंधु नदी हुई। इससे अब कई नदियां मिलती हैं। जैसे सबसे पहले बात करें, एक चीज़ अच्छा और याद कर लो, सबसे पहले पूछा जाता है कि सिंधु नदी किन जो श्रेणियों के मध्य में बहती है। तो एक श्रेणी यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे है काराकोरम, उसके बाद में यहाँ पे है लद्दाख, ये लद्दाख श्रेणी है। और लद्दाख के नीचे यहाँ पे इस तरीके से बात करें तो ये है जास्कर। तो ये है लद्दाख श्रेणी, ये है काराकोरम और ये है जास्कर। तो जो सिंधु नदी है ये लद्दाख और जास्कर के मध्य में बहती है और यहाँ से बहती हुई चली जाती है चिल्लास से फिर चली जाती है पाकिस्तान। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे है, ये है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे एक है शेषनाग और यहाँ से एक नदी बहती है और पाकिस्तान से सीमा बनाते हुए और सीधे चली जाती है पाकिस्तान। यहाँ पे स्थान का नाम मैं लिखे दे रहा हूँ शेषनाग बेरीनाग बोला जाता है। और इस नदी का नाम बात करें तो ये नदी है झेलम नदी। तो अभी तक हम लोगों ने दो नदियों की बात की है, एक सिंधु नदी और एक झेलम नदी। सिंधु नदी जो है ये झेलम नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। और सिंधु नदी निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, दमचौक में प्रवेश करती है, इसके बाद चिल्लास से बाहर चली जाती है। ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य में बहती है। इसके अलावा फिर जो है बात आती है शेषनाग जो जम्मू कश्मीर का, अगली बात आती है झेलम की जो शेषनाग या कैसे बेरीनाग से निकलती है और पाकिस्तान चली जाती है। इसके बाद में अगली नदी हम लोग बात करेंगे, ये हिमाचल प्रदेश है। यहीं पे दो नदियां हैं, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भाभा। यहाँ से दो नदियां एक अब आपस में मिलती हैं, आगे मिल जाती हैं, जिसका नाम हो जाता है चिनाब नदी, जो इस तरीके से जाती है और आगे मिल जाती है। जो चिनाब, ये जो है भाभा है, यही आगे हो जाती है चिनाब नदी जो जम्मू कश्मीर से होकर जाती है, ये है चिनाब। इसके बाद में एक यहाँ पे पड़ता है रोहतांग दर्रा, इससे दो नदियाँ निकलती हैं। एक का नाम है रावी नदी जो ये पंजाब होते हुए आगे चली जाती है। और इसके बाद में यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है व्यास नदी, जो आगे अभी सतलज नदी से मिलेगी आके। तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये है रावी और ये है व्यास। और सबसे लास्ट में फिर एक यहाँ पे ग्लेशियर है राकसताल। यहाँ पे मैं इसका नाम लिखे दे रहा हूँ, राकसताल से एक नदी निकलती है जो पश्चिम बंगाल हिमाचल प्रदेश से होते हुए इस तरीके से और यहाँ पे आ जाती है, क्या बोला जाता है, ये पंजाब, और पंजाब से होते हुए चली जाती है आगे पाकिस्तान। ये कौन सी नदी है? तो यह है सतलज, इधर लिखे दे रहे हैं सतलज। और आप सभी को पता है कि व्यास नदी जो है सतलज नदी से मिल जाती है हरिके बैराज नामक स्थान पे, हरिके, और यहीं से जो है निकाली गए हैं इंदिरा गांधी नहर। तो ये सबसे पहले अगर इनका क्रम पूछा जाए तो मैं यहाँ पे इनका क्रम लिखे दे रहा हूँ। पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, तो सबसे पहले कौन सी थी? सिंधु नदी, सिंधु के बाद में झेलम के बाद में रावी, नहीं चिनाब, और चिनाब के बाद में रावी के बाद में व्यास, और व्यास के बाद में सतलज। यहाँ पे हम इनके उद्गम स्थानों की भी बात कर लेते हैं। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग से। झेलम की बात करें तो शेषनाग बेरीनाग से। इसी तरीके से चिनाब की बात करें तो चिनाब कहाँ से निकलती है? तो मैंने बताया यहाँ पे भाभा और चंद्रा दो हैं, वहाँ से ये दो नदियाँ निकलती हैं, आगे फिर चिनाब नदी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ भाभा और प्रभा।
का मिश्रित रूप ही चिनाब कहलाती है। इसके बाद में रावी निकलती है रोहतांग दर्रा से, और चिनाब भी रोहतांग से निकलती है। इसके बाद में सतलज निकलती है राकसताल से, राकसताल। इनके उद्गम स्थान भी याद रखना है। इसके अलावा फिर आगे बात आती है, ये सभी नदियाँ इधर मिलती रहती हैं, आखिर में ये एक जगह मिलती है जिसे बोला जाता है पंचनद। ये पाकिस्तान में पंचनद, पंचनद क्योंकि 5 नदियां हैं, क्योंकि छठी जो नदी है व्यास वो यहीं पे रह जाती है। ये याद रखना है, पूछा जाएगा सिंधु नदी तंत्र की कौन सी नदी भारत से ही उद्गम है, भारत में ही रह जाती है, तो व्यास नदी। ये पंच नदी यहीं पर रह जाती है और आगे एक यहाँ पे स्थान पे मिलती है जिसका नाम है मिठानकोट, मिथनकोट, मिष्ठानकोट भी लिखा जाता है, मिथनकोट भी पढ़ा जाता है इसे। आगे इससे अगर हम बात करें सिंधु नदी से तो कई नदियाँ मिलती हैं, जैसे स्वात नदी मिलती है, स्वात जो पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद में काबुल भी मिलती है, और कौन मिलती है, कुर्रम मिलती है। ये सब नदी पाकिस्तान में मिलती हैं। अब भारत की बात कर लें तो भारत में कुछ नदियां इधर मिलती आके हैं। एक तो जास्कर श्रेणी से जाकर मिलती है यहाँ पे सिंधु नदी से। इसके अलावा यहाँ पे गलवान नदी एक मिलती है, मैं इनका नाम लिखे दे रहा हूँ, ये है गलवान नदी, चलो ब्लैक से लिखे दे रहे हैं, ये है गलवान, यह है गलवान। और इधर फिर आगे एक नदी और मिलती है जिसका नाम है श्योक नदी। यहाँ पे 2 ग्लेशियर हैं, एक सियाचिन ग्लेशियर है, एक रेमो ग्लेशियर है, यहीं से निकलती है, यह है श्योक नदी। इधर से ये निकलती है रेमो ग्लेशियर से श्योक नदी, श्योक। इसके अलावा फिर एक और नदी यहाँ पे निकलती है इधर से सियाचिन ग्लेशियर से, नुब्रा नदी, यह है नुब्रा। और इसके बाद में यहाँ पे एक नदी निकलती है गिलगित, गिलगित। तो ये वाली जो है जो दाएं छोर से मिलती हैं, और इधर वाली जितनी है नदी बाएं छोर से मिलती हैं। मैंने इनका क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर लिख दिया है। उत्तर से सिंधु नदी सबसे पहले चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है, झेलम शेषनाग बेरीनाग से निकलती है, चिनाब भाभा और प्रभा ये 2 नदी हैं, उनसे मिक्स बन के आज चिनाब बन जाती है। रावी रोहतांग दर्रा से निकलती है, व्यास भी रोहतांग से निकलती है, और सतलज जो है राकसताल से निकलती हैं। ये 2 नदियाँ जो हैं ये जो है तिब्बत वाले क्षेत्र निकलती हैं। इसके अलावा और सब भारत वाली हैं नदियाँ। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना व्यास नदी हर के बैराज से मिलती है, और जब ये बाहर पाकिस्तान में मिलती है तो पंचनद बोला जाता है, क्योंकि व्यास जाती नहीं है, 5 ही नदी जाती हैं। और ये मिठानकोट में जो है एक जगह पे पाकिस्तान में मिल जाती है। इनसे स्वात नदी मिलती है, काबुल मिलती है, कुर्रम मिलती है, ये सब नदियाँ हैं। पूछा जाएगा सिंधु नदी का अंतर किस 2 श्रेणियों के मध्य में बहता है, तो लद्दाख और जास्कर के मध्य में बहती है, दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास से बाहर। झेलम नदी शेषनाग से या बेरीनाग से निकलती है और भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। भाभा और चंद्रा जो है नदी से चिनाब नदी बनती है, जो जम्मू कश्मीर से होते हुए चली जाती है आगे पाकिस्तान। इसके बाद में यहाँ पे रोहतांग दर्रा पड़ता है, वहाँ से रावी नदी यहाँ से क्या बोला जाता है पंजाब से होकर जो है पाकिस्तान चली जाती है। इसी तरीके से व्यास आती है पंजाब में और हरिके बैराज में मिल जाती है, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो राजस्थान में जल पहुँचाती है। और इधर बात करें तो ये चेमायुंग ग्लेशियर है और राकसताल है, यहीं पे मानसरोवर झील है, पूरा क्षेत्र कहलाता है, ये कैलाश श्रेणी के पास है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले जाएं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।